सो पिछली बार हमने क्या स्टार्ट करा था? पिछली बार हमने स्टार्ट करा था बैंकिंग, है ना? पिछली बार हमने क्या स्टार्ट करा था? बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब मेरे को बताओ क्या होता है? Acceptance of deposit for the purpose of lending of money to others. एक्सेप्टेंस ऑफ, Deposits from the people and for the purpose of lending of money to others. एग्जैक्टली ठीक है। तो बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हमारा? एक्सेप्टेंस ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। राइट। सो ये तो हमने पिछली बार नॉर्मल बैंकिंग का मतलब किया था कि भाई बैंकिंग का क्या मतलब है? बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, एंड जिसको हम अदरवाइज विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड। कैसे? कभी चेक के थ्रू या फिर कभी ड्राफ्ट के थ्रू या किसी भी तरह। और बैंकिंग मैंने कहा था जो हमारी कंट्री के बैंक्स हैं वो दो तरह से डिवाइड हैं। कैसे हैं दो तरह से डिवाइड? एक है हमारे, Commercial हाँ, कमर्शियल बैंक, और central कमर्शियल bank. बैंक, सेंट्रल बैंक और ऑफ दूसरे इंडिया। हैं हमारे सेंट्रल Central बैंक्स। bank. राइट, RBI. बिल्कुल सही। तो जहां पे आप लोगों ने मुझे पिछली बार नाराज कर दिया था, जब सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का सर कौन सा है? आरबीआई है। हाँ सौम्या। सर वो ना मेरी आवाज इसलिए अटक रही है क्योंकि ना कभी कभी ना यहाँ नेट आता ही नहीं है बिल्कुल, तो मेरा अच्छा, बिल्कुल नहीं चलता। वो ठीक है। बस आप लोग एकदम ना ऐसा बस मेरे को ये फील देते रहा करो दोनों मिलके कि आप मेरे साथ हो, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती हो रही है पढ़ाई। क्योंकि ओके आपको सर। तो पता है ना सौम्य, आप पढ़ चुके हो मेरे से पहले भी, हाँ सर। लाइव भी। आपको पता है सर मेरे को मजा नहीं आता। वो मैं अनम्यूट कभी कभी इसलिए नहीं करती क्योंकि घर में शोर हो रहा था, तो मुझे लगता है पहले उनकी बात खत्म हो जाए तो फिर मैं घर बोलूँ। पे चुप करा दो सबको, बोल दो 12th क्लास है, मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए फिर से? ठीक है। नहीं, वो कहते कमरे में जाके अंदर बैठ के पढ़ो, हम चुप नहीं हो रहे। ओहो, घर वाले बड़े जिद्दी हो गए हैं। वही है, घर बैठे बैठे ना पढ़ाई की भी वैल्यू करनी बंद कर दी है। घर वाले भी ऐसे हो गए हैं, चलो कोई नहीं। नहीं सर, वो भी परेशान हो रहे हैं, पूरे दिन क्लास होती है तो कब तक चुप करवाओ। हाँ ये बात भी है फिर, राइट, ये बात भी है। तुम तो उनको चुप ही करा दोगे। ठीक है। सो हाँ, तो ये हमने कमर्शियल बैंक्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, जैसे हम जिनसे हम डील करते हैं, आईसीआईसीआई, राइट, उसके अलावा एक्सिस, एसबीआई। अच्छा, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है नंबर ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से? जनरली पता होना चाहिए। एक्सिस। एसबीआई, एसबीआई। हमारी कंट्री का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? एसबीआई, राइट। सो सबसे ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स एसबीआई के अंदर ही हैं। ऑल राइट। तो अब यस जो सर। कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो हम क्या बोलेंगे? कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? पब्लिक डील करते हैं इनसे। ठीक है, कमर्शियल बैंक हमने कहा कौन से होते हैं? जो पब्लिक के साथ डील करते हैं। अगर ये हमारी पब्लिक है तो पब्लिक कमर्शियल बैंक के साथ डील करती है और कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करते हैं। बट जो सेंट्रल बैंक है, क्या पब्लिक सेंट्रल बैंक के साथ डील करती है? नहीं, कमर्शियल नहीं, बैंक करता है। कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक सिर्फ किसके साथ डील करता है? वो डील करता है कमर्शियल बैंक के साथ, राइट। तो हम लोगों का जो बैंक है वो है कमर्शियल बैंक, एंड कमर्शियल बैंक का जो पापा है वो है कौन? सेंट्रल बैंक। वो है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है क्या? कमर्शियल बैंक। ठीक है, हमें जो स्टार्ट करना है आज वो कौन सा करना है? सर आप वो वाली क्लास कब लोगे नेशनल इनकम की? वो वाली उसका भी आज डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना? अभी कुछ दिन रुक के ले लो क्योंकि फिर ना छुट्टियां हो ही जाएंगी स्कूल की, यही हफ्ता रह गया बस। तो कुछ दिन रुक के ले लूं? हाँ फिर वो मतलब सर भी दे रहे हैं, सुरेंद्र सर भी पूरे वो रात को क्लास लेते हैं ना। चलो आज भी ठीक है, क्लास फिर कोई लेंगे। नहीं, बट फिर उसके बाद मेरे को ज्यादा टाइम देना थोड़ा सा, ठीक है? हाँ हाँ वो पक्का। पक्का। हाँ। ओके। सो अभी हमें करना है कौन सा? कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक की जब हम बात करते हैं, एक मिनट रुकना। हाँ,
सो कमर्शियल बैंक यार मुझे बताओ कि कमाता कैसे है, कैसे कमाता है कमर्शियल बैंक? फिर लोगों को जो वो लोन देता है उस पर इंटरेस्ट लगता है, वो उसकी इनकम होती है। वो जो इंटरेस्ट मिलता है एक तो। बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो हम लोगों से पैसा लेता है, वही वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, राइट। सबसे पहले तो हमसे वो पैसा लेता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, एंड उसके अलावा वो हमें बात की छूट देता है कि हम उस पैसे को किसी भी तरह से निकाल के रख सके, हम उस पैसे को किसी भी तरह निकाल के रख सके, रख सके। राइट। अब एक और बात जो सबसे बढ़िया है ना कमर्शियल बैंक की, वो क्या है कि भाई वो जितना पैसा हमको देता है ना उसके ऊपर हमसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, राइट। वो जितना पैसा हमको देता है वो उसके ऊपर क्या चार्ज करता है, हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, राइट। यस ठीक है। सर। और ये जो इंटरेस्ट है ये क्या होती है, कमर्शियल बैंक की इनकम होती है। ये जो इंटरेस्ट है ये कमर्शियल बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। ओके, यस सर। ठीक है। तो अब अपने नोट्स को निकालो, या फिर अपने नोट्स को मत निकालो, वो भी मैं करा देता हूं। हाँ, ठीक है। सो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बोला हुआ है उन्होंने, कमर्शियल बैंक क्या है, हाँ ये देखो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposit from the public and making loans and investment, and in loans and investment के ऊपर मैंने अभी बताया क्या मिलता है उनको, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट से उनका कौन सा मोटिव फुलफिल हो जाता है, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट। राइट। यस सर। ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, हमारी कंट्री में जो नोट छापता है, कौन छापता है नोट, प्रिंट कौन करता है, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक? सेंट्रल सेंट्रल बैंक। बैंक। तो हमारी कंट्री में जो मनी सप्लाई है उसका प्राइमरी सोर्स कौन होगा, मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स कौन होगा, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक? सेंट्रल सेंट्रल बैंक। बैंक। सेंट्रल बैंक, ठीक है। उसके अलावा जो लोग पैसा कमा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं और बैंक उस पैसे को आगे लोन दे रहा है, उस वजह से भी और मनी क्रिएट होती जा रही है इकोनॉमी में। ठीक है, मैंने बैंक में जाके पैसा डाला, उस पैसे को बैंक ने अपने पास रखा और आगे क्या करा, लोन दे दिया आप लोगों को, आपने उससे बिजनेस करके और पैसा कमाया। तो यहाँ पर भी तो पैसा क्रिएट हो रहा है ना, कंट्री में मनी हाँ। बढ़ रही है। अब ये जो यस मनी सर। क्रिएट हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक? ये कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक की वजह से हो रही है, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो मेरी कंट्री के अंदर प्राइमरी सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स वो तो मनी सप्लाई का कौन है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई मतलब। बट जो सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई मेरा कौन सा है, कमर्शियल कमर्शियल बैंक। बैंक्स। कह एक बार सकता इसका हूँ ये चीज। हाँ सौम्या बोलो। एक बार इसका वो जो नोट्स में डेफिनेशन लिखे है उसमें लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट है, वो बताना एक बार क्या। हाँ ये वाले ना जो हम कह रहे हैं। इन्वेस्ट। हाँ, अब एक बात बताओ कि जब लोगों को वो लोन देगा, क्या जितना पैसा हमने बैंक में डाला वो सब कुछ लोन दे देगा लोगों को? कल को अगर लोगों ने पैसा वापस नहीं करा तो क्या फिर कमर्शियल बैंक का तो एकदम लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना? हाँ। है ना। अब मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, और आप लोगों को उधार पर पैसा देते हो उनकी जरूरत के हिसाब से, ठीक है सौम्या। यस सर। अब बताओ क्या आपके पास जितना पैसा है आप सारा का सारा लोन ही दे दोगे? नहीं। कुछ पैसे को क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे दूसरी जगहों पे, किसी भी तरह से। हाँ। हो सकता है किसी कंपनी के शेयर खरीद लो, हो सकता है आप खुद अपना पैसा दूसरे बैंक में डाल दो, राइट, हाँ। है ना। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक जो पैसा कमाए, अच्छा, और जो जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वहां पे से आप भी कमाओगे, राइट। हाँ। अब मान लो बैंक ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, उससे भी तो बैंक कमाएगा ना,
हाँ है ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ एक लोन ही जरिया नहीं है, एक और जरिया क्या है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। ओके सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अच्छे से? यस सर। राइट। और यहाँ पर उसने क्या लिखा, कमर्शियल बैंक इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, ये वही सारी बात लिख रहा है, राइट, जो मैंने अभी आपको बताई है। ओके यस सर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, चैप्टर का सबसे मेन पार्ट जो है हमारा। हाँ, अब एक बात बताओ, मान लो आपने, आपके बैंक है आपका, उस बैंक के अंदर पैसा डाला, राइट, उस बैंक के अंदर पैसा डाला। अब जब आपने बैंक के अंदर पैसा डाला तो बैंक ने क्या करा कि भाई सारा का सारा पैसा आगे लोन दे दिया। बैंक ने क्या करा, सारा का सारा पैसा आगे लोन दे दिया, है ना। अब अगर बैंक ने सारा पैसा लोन दे दिया और उस बैंक में मेरा भी अकाउंट है, तो जब मैं पैसा मांगने गया बैंक से कि भाई मुझे पैसा दे दो, बैंक के पास क्या कुछ भी पैसा होगा मेरे को देने के लिए? नहीं। नहीं, ठीक है ना। मैं देखो मैं मान लो ये रजत हूं, मतलब मैं तो हूं ही रजत, मानना क्या है, ठीक है। अब मैं बैंक में गया, मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए, ठीक है। सौम्या बैंक में गई, सौम्या ने भी 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए। मान लेते हैं बैंक में और कोई पैसा नहीं है, तो बैंक में कितने रुपए हो गए? 20,000। अब ये देव भाई साहब गए बैंक के पास एक बहुत ही बेकार सा बिजनेस आइडिया लेकर, और देव ने क्या करा, लोन ले लिया। हाँ, देव ने क्या करा, लोन ले लिया, कितने का, ऑफ ₹20,000, ठीक है। तो अब बैंक के पास कितना रुपया बच गया? 0। 0। अब भाई ये तो हमने क्या कराए थे, सौम्य, डिपॉजिट करे थे या विड्रॉ करे थे? डिपॉजिट। 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 अब सौम्या गई, सौम्या कहती कि भाई मेरे को विड्रॉ करना है। सौम्या गई विड्रॉ करने के लिए, सौम्या विड्रॉ नहीं हो रही, पैसा विड्रॉ करने गई है सौम्या, ठीक है। सो सौम्या ने कहा कि मेरे को 1,000 रुपए चाहिए। अब क्या बैंक के पास ये 1,000 रुपए हैं देने को? क्या बैंक आपको ये नहीं, 1,000 रुपए दे सकता है? नहीं नहीं दे दे सकता। सकता। क्या देव ये 1,000 रुपए बैंक दे सकता है सौम्या को? नहीं सर। नहीं दे सकता, है ना। बैंक के पास एक बहुत अर्जेंट सिचुएशन आ गई जिसके लिए बैंक को पैसा चाहिए, राइट। क्या बैंक वो पैसा दे सकता है, अब खर्च कर सकता है? यस सर। नहीं कर सकता ना, 0 रुपीज है, कहां से नहीं कर कर सकता है? सकता, उसके पास तो अच्छा। है ही नहीं। है ही नहीं, है ना। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए, अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारा जो आरबीआई है ना, उसने एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला। आरबीआई ने पता है क्या कहा? आरबीआई कहता, अच्छा, और एक बात पता है क्या होती है? अब मान लो जब, हाँ ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर है, सौम्या, आप जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, राइट। जो हमारा यस कमर्शियल सर। बैंक है उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना। और जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, क्या उसका मोटिव भी प्रॉफिट कमाना है? नहीं। उसका मोटिव है क्या? सोशल वेलफेयर। उसका मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। अब अगर सौम्या आपको आपके बैंक ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, अल्टीमेटली जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है भाई, मेरे पास तो पैसा है नहीं, वो तो कह देगा मेरे पास तो पैसा है नहीं, घर जाओ अपने, राइट। यस सर। बट क्या सेंट्रल बैंक ऐसा होने देगा? अपने देश के इंसान के नहीं। साथ क्या सेंट्रल बैंक ऐसा होने देगा? वो ऐसा नहीं होने देगा। अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा? कमर्शियल बैंक को 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, और कमर्शियल बैंक जो है वो सौम्या को 1,000 रुपए देगा। ठीक है सौम्या?
यस सर। अब तुम्हें नहीं लगता इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है? कहीं ना कहीं आपको पैसा मिल गया, बट तुम्हें नहीं लग रहा इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा हाँ है ना? क्यों? क्योंकि भाई जो जिम्मेदारी कमर्शियल बैंक की थी, जो पैसा कमर्शियल बैंक में देना था, वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल ने तो बैंक कर हाथ रहा है। खड़े कर दिए। हाँ, कमर्शियल बैंक ने तो बोल दिया भाई हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक ने क्या करा, वो सेंट्रल बैंक को कहा कि भैया आप देख लो, आपके देश के लोग हैं, जो करना है कर लो। तो सेंट्रल बैंक तो बेचारा मजबूर है, उसने कहा कि सौम्या के तो 1,000 रुपए देने हैं, तो 1,000 रुपए देते हैं। अब इससे सेंट्रल बैंक को हो रहा है क्या? नुकसान। इससे सेंट्रल बैंक को हो रहा है नुकसान। तो सेंट्रल बैंक ने बोला कि भाई अब से एक काम करना, जब भी तुम्हारे पास पैसे आएंगे, जब भी तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम्हारे बैंक में अगर 1 रुपए भी डिपॉजिट होगा ना, एक छोड़ो 100 रुपए ले लेते हैं। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोला कि भाई कमर्शियल, अब तुम्हारे बैंक में अगर 100 रुपए का भी डिपॉजिट आया, 1 रुपए का, 100 रुपए का कोई भी डिपॉजिट आया, ठीक है, तो उसका आधा साइड में रखना है। उसका नहीं आधा जरूरी नहीं है, ठीक है, उसका परसेंटेज उसने बता दी। उसने कहा कि भाई इसका जो 10% है ना 100 का, या फिर छोड़ो 5 कर देते हैं इसको, हाँ, तो उसने कहा कि भाई इसका जो 5% है ना, वो तो तुम दोगे किसको? मुझे, मतलब आरबीआई को। और इसका जो 6% है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो तुम रखोगे अपने पास इटसेल्फ। वो तुम किसके पास रखोगे? अपने पास। ठीक है, तो लोन सेंट्रल देने के बैंक ने लिए। कमर्शियल बैंक, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, जो करना है करो। उसने बोला कि भैया जब भी तुम्हारे पास 100 रुपए आएंगे, 100 में से तुम ऐसा करो, इसको 6 को भी 5 कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और ठीक है, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि भाई देखो, जब भी तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना, कोई भी पैसे आएंगे, लोन वोन तो बाद में देना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें 10% उसमें से अलग करना है। सबसे पहले तुम्हें उसमें से 10% अलग करना है, राइट? 5% तो तुम हमारे पास रखवाओगे, ठीक है, और 5% तुम अपने पास बचाकर रखोगे, खर्च नहीं करोगे। इट्स जस्ट लाइक कि मम्मी पापा ने तुम्हें बोला कि जो भी रिश्तेदारों से पैसे मिलेंगे ना, ठीक है, और लड़कियों को बोला कि जो भी भाई से पैसे मिलेंगे ना राखी पे, उसमें से तुम 5%, 5 तो नहीं, घर वाले तो अगर मांगने पे आते ज्यादा ही मांग सकते हैं फिर, ठीक है, तो छोटे होते हो कहेंगे कि भाई कम से कम 20% जो है, कम से कम भी नहीं, एग्जैक्टली 20% तो तुम हमको दोगे, हम तुम्हारे लिए सेव करेंगे, ठीक है। 30% जो है वो तुम क्या करोगे? अपने पास अपने पिगी बैंक में डाल के रखोगे। 20% तो हमें दोगे और 30% अपने पिगी बैंक में डालोगे। उसके अलावा जो बाकी बचे उसका तुम कुछ भी कर सकते हो। उसके अलावा जो बाकी बचे उसका तुम कुछ भी कर सकते हो, लोन देना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, जो करना है करो, पर इतना पैसा जो है ना तुमको अलग करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई देव, सौम्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, अच्छा हाँ, ये पैसा जो आरबीआई को देंगे, जो पैसा आरबीआई को देंगे, वो देंगे कैश की फॉर्म में। वो किस फॉर्म में देंगे? कैश। कैश की फॉर्म में। और जो अपने पास रखेंगे ना पैसा, वो होगा लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। वो किसमें होगा? लिक्विड एसेट्स। अब अकाउंट्स पढ़ रहे हो, लिक्विड एसेट्स का मतलब बताओ क्या होता है? सर जो 1 साल के अंदर वो यूज हो जाती हैं। विच आर, मतलब सिंपली बोले तो विच आर इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, है ना? हाँ है ना हाँ। सौम्या? लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? दोज एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश। अच्छा, सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है? सबसे बड़ा लिक्विड एसेट? कैश। कैश। ठीक है, कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड एसेट होते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन जो हमारा लिक्विड एसेट है वो क्या है? कैश। कैश। और लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं बताओ?
जनरली देखा जाए तो स्टॉक भी जो होता है हमारा वो भी क्या होता है, लिक्विड। देखो नहीं यार, डेटर्स जो है ना वो प्रॉपर लिक्विड एसेट नहीं होते, राइट? करंट एसेट्स होते हैं, बट देखो एवरी करंट एसेट इज नॉट द लिक्विड एसेट, है ना? है ना सौम्या? जो हमारे करंट एसेट्स हैं, सारे करंट एसेट्स को हम लिक्विड एसेट नहीं बोल सकते ना, यस सर। राइट? सो देखो कैश लिक्विड एसेट्स होते हैं, और एक लिक्विड एसेट जो आपको अभी 12th में पढ़ना है वो क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वर्ड से मत सोचना, मुश्किल है कुछ, सिंपली कह लो। मान लो बैंक के पास रिलायंस का शेयर है, ठीक है? बैंक के पास क्या है? रिलायंस का शेयर है, राइट? अब रिलायंस का जो शेयर है कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, या टाटा कंपनी का जो शेयर है वो छोटी मोटी चीज तो है नहीं, है ना? यस सर। तो आरबीआई ने बोला हुआ है कि जो पैसा तुम्हें अपने पास रखना है ना 5% 100 का, वो तुम कैश की फॉर्म में भी रख सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रख सकते हो, या और भी कोई लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना चाहो तो रख सकते हो, बस खर्च नहीं करना, ठीक है ना? वो बस क्या बोला है? खर्च नहीं करना। इट्स जस्ट लाइक कि पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम्हारे पास 4 गुल्लक हैं अलग अलग, ठीक है? अपना पैसा जौन सी भी गुल्लक में डाल के रखना है रख लो, बस खर्च नहीं करना, ठीक है ना? यस सर। तो ये एक चीज याद रहेगी, ये एग्जांपल याद रहेगा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये पैसा जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रख रहा है। अब इसको देखो, मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं कि भाई, एक मिनट, हाँ, क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज नथिंग बट the percentage of total deposit that commercial bank has to keep with RBI in the form of cash reserves? Yes, बोल sir. सकता हूं मैं, right? The percentage of total deposit that commercial bank has to keep with RBI in the form of cash reserve. Cash reserve. ठीक है, इसको हम बोलते हैं CRR। CRR का मतलब हो गया कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं हम इसको? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, मिनिमम परसेंटेज सोशल डिपॉजिट that commercial bank has to keep with RBI, that commercial bank has with RBI, ठीक है, in the form of cash reserves, in the form of cash reserve is known as cash reserve ratio। cash reserve ratio। ठीक है, अब इसको मैं कह सकता हूं कि भाई मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद itself by the form of liquid assets। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। इसको हम कहते हैं क्या? SLR। इसको हम क्या बोलते हैं? SLR। एस का मतलब होता है क्या? स्टैट्यूटरी, मतलब लीगल। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है क्या? लीगल। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ बोलेगो मेरे साथ। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। देव आप भी बोलो या इनविटेशन दूं अलग से? हाँ सर, क्या बोलना है? ये क्या सो जाते हो तुम साथ साथ? हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, minimum percent of total deposit that commercial bank has to keep with itself,
that commercial bank has to keep with itself in the form of liquid assets in the form of liquid assets. is known as statutory liquidity ratio. It is known as statutory liquidity ratio. ठीक है, यस हाँ, सर। ओके देखो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, सेम चीज दी हुई है यहाँ पर हमको। Cash reserve ratio refers to minimum percentage of bank's total deposit requires to keep with central bank, है ना। और स्टैट्यूटरी Yes, लिक्विडिटी रेशियो में मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का भी यही मतलब है, ठीक है ना। डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, देखो जो तुम्हारा टाइम डिपॉजिट है बैंक में, टाइम डिपॉजिट मतलब जो तुम्हारी एफडी है बैंक में, वो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है ना। हाँ, जो तुम्हारे लिए टाइम डिपॉजिट है वो बैंक के लिए क्या है, वो टाइम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। right? So which commercial bank are required to keep with refers minimum percentage of commercial bank। इसके अंदर इसको ठीक कर लो, कमर्शियल बैंक थोड़ी ना होगा। हाँ इसके अंदर होगा रिक्वायर्ड टू कीप विद इटसेल्फ, इसको ठीक कर लो, इसको लिख लो रिक्वायर्ड टू कीप विद इटसेल्फ, ठीक है। यस सर। ओके सो ये चीज हमको इतनी समझ में आ गई कि भाई बैंक के पास जो भी पैसा आता है, बैंक वो सारा पैसा आगे उधार पर नहीं दे सकता, कुछ पैसा उसको अपने पास रखना पड़ता है और कुछ पैसा उसको किसको देना पड़ता है, सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है। एंड सीआरआर और एसएलआर को ही हम बोलते हैं क्या, एलआरआर, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। यस सर। अच्छे से समझ में आई ये बात। तो इस पूरे मतलब जितना भी एग्जांपल था इसको लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। हाँ इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। लीगल रिजर्व रेशियो आई तो मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्व्स एंड विद सेंट्रल बैंक। अगर सिर्फ सेंट्रल बैंक है तो सीआरआर, सिर्फ देमसेल्व्स है तो एसएलआर। ठीक है, ये चीज समझ में आई अच्छे से। यस सर। ओके अब इस चैप्टर का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अब भाई हमें ये तो कहीं ना कहीं पता है कि बैंक जो है वो है चालू चीज, ठीक है। तो बैंक जो है वो पैसा तो कमाता है, राइट, इतना तो हमको पता है ना। प्रॉब्लम ये है देखने वाली कि भाई वो पैसा कमाता कैसे है ना। प्रॉब्लम ये है कि भाई वो पैसा कमाता कैसे है, प्रॉफिट। हाँ अब वो जो प्रॉफिट है भाई, वो प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, वो ऐसा कैसे हो रहा है कि वो जितना, अब पता है क्या, मैं अगर तुम्हें एक बात बोलूं तो तुम्हें हैरानी होगी, जितना पैसा हम बैंक में डालते हैं ना, ठीक है, कुछ भी मान लो तुमने 100 रुपए डाले, राइट, बैंक उस 100 रुपए का कई गुना ज्यादा पैसा अपने बैंक में पैसे का कर देता है, राइट। तुम्हें नहीं पता जो तुमने 100 रुपए डाले थे, बैंक ने उसके 500 600 800 900 कितने रुपए बना दिए, राइट। ये एक्चुअली में होता है, ठीक है, बट कैसे होता है, राइट, ठीक है। मैंने बोला क्या कि भाई बैंक कैन क्रिएट मनी मल्टीपल टाइम्स देन दैट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, मैंने ये चीज बोली और तुमने मुझसे क्या पूछा कि ये कैसे होता है। ये जो कैसे का आंसर है ना, यही हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ऐसा कैसे होता है कि बैंक, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट many times more than that of initial deposit। कमर्शियल बैंक कई गुना ज्यादा पैसे को बढ़ा देता है जितना उसमें डिपॉजिट होता है उससे। इनिशियल बैंक को इनिशियल डिपॉजिट वही ना जितना हमने करवाया। हाँ इनिशियल डिपॉजिट मतलब जितना बैंक में किसी ने पहली बार डाला, राइट, उस पैसे को कई गुना ज्यादा आगे बढ़ा देता है कमर्शियल बैंक। कैसे करता है वही चीज हम आगे अभी इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो उसको पढ़ते हैं। बोर्ड आ जाए हमारा, कहाँ है बोर्ड, बोर्ड ये रहा हमारा बोर्ड।
हम्म ओके, सो अब हमने कहा कि भाई जो बैंक्स हैं, बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट मल्टीपल टाइम्स देन दैट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, हमने कहा कि जो बैंक हैं वो क्रेडिट को मल्टीपल टाइम्स बना सकते हैं देन दैट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। राइट, ये चीज तो मैंने और बोल दी। वही उसकी इनकम होती है ना। और हाँ, उसके अंदर उसकी इनकम भी होती है, उसके अंदर से वो आगे लोगों को पैसा भी देता है, उसी के अंदर से वो एलआरआर को अलग भी करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। जो भी पैसा उसके पास आ रहा है, उस पैसे में से उसको अपने प्रॉफिट के लिए भी कुछ चाहिए, राइट। एंड उस पैसे में से उसको रिजर्व भी अलग करने हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसको करनी है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, हमें करनी है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। हमें करनी है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ, ये देखना कितनी कितनी गंदी लाइन बनी है ये। सो ये जो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, किसी को उधार देना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, किसी को उधार देना। और हमें पता है बैंक तो रहता ही जिंदा ही उधार दे देकर है। ठीक है, तुम खुद सोचो ना कि भाई जब तुम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो बैंक तुम्हें लगभग 3.5% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और उसी बैंक में जब तुम लोन लेने जाते हो तो अलग अलग चीजों पे तुम्हें कितना कितना लोन देना पड़ता है, 9%, 10%, 12%। ठीक है, क्रेडिट कार्ड है तो 18%। ठीक है, तो जो पैसा तुमने बैंक में डाला उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 3.5%, और जब बैंक से उधार लेने गए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10%। तो बैंक अल्टीमेटली कैसे पैसा कमा रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है बैंक इकोनॉमी में, क्या क्रिएट कर रहा है सौम्य बैंक इकोनॉमी में? क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक इकोनॉमी में क्या क्रिएट कर रहा है, उधार क्रिएट कर रहा है ना। सो एंड बिकॉज जब वो उधार क्रिएट करता है तो देश में पैसा ज्यादा घूमता है। मेरे पास मान लो 5,000 रुपए, राइट, मैंने बैंक से उधार ले लिया 4,000 रुपए का, तो इकोनॉमी में कितने रुपए हो गए 5,000 के? 9,000। 9,000 हो गए। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से हम क्रेडिट क्रिएशन को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, मनी क्रिएशन। इसी वजह से हम कैसे जानते हैं इसको, मनी क्रिएशन। ठीक है, अब देखो ये जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। हमारी क्लास का टाइम ओवर भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होता, इसको हम पूरा करेंगे, ओके, क्योंकि ये एक फ्लो में करना हमें जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करते हैं। नहीं, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तुम्हें तुम्हारी बड़ी अपॉइंटमेंट है, तुम्हें क्या काम है? कुछ काम नहीं है, खाली है एकदम। ठीक है, सो हाँ, तो देखो इस क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें माननी पड़ेंगी कुछ एजम्पशंस। 11th में माइक्रो इको पढ़ के इतना तो तुम्हें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाँ, 11th में माइक्रो इको पढ़ के इतनी चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज बिना एजम्पशंस के नहीं होती। यस सर, है ना। तो ये क्रेडिट क्रिएशन ये है ना कि बैंक हमारे मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा उधार क्रिएट करता है। नहीं, ऐसे नहीं बोलना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उधार क्रिएट करता है। ठीक है, हमें ये बोलना है कि बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट मल्टीपल टाइम्स देन दैट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएशन क्या है कि भाई बैंक की वो ताकत जिसके थ्रू बैंक थोड़े से पैसे को बहुत ज्यादा पैसा बना देता है। ठीक है, उसके पास थोड़ा सा पैसा वो उधार दे देकर करता है ऐसा, राइट। वो पैसा उधार दे देकर और लोगों को डिपॉजिट्स करा करा के उससे वो पैसा क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो उधार देना पैसे को क्रिएट करने का एक तरीका है। उधार देना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना है, राइट। प्रॉफिट के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसा पहुंचाना है।
और ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाने में वो उधार भी देता है, राइट। तो हमारे को पता है क्या, स्कूल्स के अंदर क्या करते हैं, ये जो क्रेडिट टर्म है ना, इसको अच्छे से बताते नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करते। तुम्हारे स्कूल में हो भी चुका है ये चीज, इस टर्म को एक्सप्लेन भी किया था उन्होंने ज्यादा, क्रेडिट को? पता नहीं। पता ही नहीं, क्योंकि सुनते ही नहीं हम तो स्कूल में। ठीक है, सो हाँ, तो क्रेडिट टर्म को ना वो इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि आगे यूज नहीं आता अभी कहीं पर ना, जब मैं अभी तुम्हें पूरा समझाऊंगा ना, वहां पे उधार जो चीज है वो इतनी काम आएगी नहीं, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए, बस रटना नहीं है कि भाई मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, ये नाम है, क्यों है ये नाम। ठीक है, हमने लीगल टेंडर मनी जो पढ़ी थी, उसको फिएट मनी क्यों कहते हैं वो पता होना चाहिए, बिकॉज फिएट का मतलब ऑथराइजेशन, एंड ऑथराइजेशन की कोई फॉर्मल अथॉरिटी देती है। ओके। तो जो हमारी एजम्पशंस हैं वो बहुत बेसिक एजम्पशन है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। देखो यार, वैसे तो कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, ठीक है, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी, ये सब क्या है, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, राइट। यस सर। हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि हमें अभी एक कंसेप्ट पढ़ना है और हमें बैंकों के नाम याद नहीं करने हैं, तो हम इन सारे के सारे बैंक्स को, इन सब के सब कमर्शियल बैंक्स को हम एक ही नाम से बुला लेंगे, और हम इसको सिंपली क्या कह देंगे, बैंक। हम इसको सिंपली क्या कह देंगे, बैंक। ठीक है, ठीक है देव, इतनी बात समझ में आई? यस सर। राइट। अब एक बात देखो, एसबीआई के बंदे ने आईसीआईसीआई, मेरा अकाउंट मान लो एक्सिस में है और आपका जो अकाउंट है वो पीएनबी में है, ठीक है, आपने मेरे नाम पर चेक काटा, आपने मेरे नाम पर चेक काटा, ठीक है। अब जो चेक आपने मुझे दिया वो पैसा कहां से निकला, कौन से बैंक से निकला वो? नहीं, मैंने आपका अकाउंट पीएनबी में बनाया था, तो एसबीआई से क्यों निकलेगा पैसा? ठीक है, सो आप, ये पैसा कहां से निकला, पीएनबी से। और ये पैसा गया कहां पे देव? जिसके नाम पे चेक काटा उसका जो बैंक, एक्सिस बैंक में, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि पैसा अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक से निकला और कमर्शियल बैंक में ही आ गया, यस, है ना। तो पर्सनल लेवल पे ये डिफरेंस क्रिएट होता है कि भाई पैसा कौन से अकाउंट से कौन से में जा रहा है, बट अगर तुम इकोनॉमी की बात करो तो उसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं है ना। जो मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहा है उसके लिए तो क्या है कि एक कमर्शियल बैंक से पैसा निकला, दूसरे में आ गया, अल्टीमेटली पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुआ, बट जो कमर्शियल बैंक का था वो अभी भी कमर्शियल बैंक का ही है ना। ठीक है। अब पता है दूसरी चीज हमें क्या प्रॉब्लम आती है, और पहले मैं पता है क्या करता था, पहले ना मैं ये एजम्पशन स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाता था, राइट। बट होता क्या था, बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे बच्चे फ्लो खराब कर देते हैं तो और वो क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही मतलब कह लो इलॉजिकल सा भी हो जाता है, बट कुछ हद तक वो ठीक भी है। तो ये एजम्पशन इसलिए मैं पहले पढ़ाने लग गया हूँ। होता क्या है कि बच्चे कहते हैं कि भाई अगर 10,000 रुपए हमने बैंक से निकाले, है ना, जरूरी थोड़ी ना सारे खर्च कर देंगे, या फिर छोड़ो, हमने 10,000 रुपए बैंक से निकाले, उसके बाद हमने उसमें से 10 रुपए का कुरकुरे खरीद लिया। अब कुरकुरे तो हमने कैश पेमेंट कर दी, उसमें तो बैंक का रोल ही नहीं रहा, राइट। हाँ, तो अब इसी चीज के लिए हमारी जो सेकंड एजम्पशन है वो क्या है कि all the transactions of receipts and payments are routed through banks, मतलब एक 10 रुपए का अगर चीटोस भी खरीदा आपने, ठीक है, तो उसके लिए भी जो आप पेमेंट करोगे ना वो चेक से करोगे, या फिर डेबिट कार्ड से करोगे, या क्रेडिट कार्ड से करोगे, कैश से नहीं करोगे। ठीक है, ये हमारी एजम्पशन है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ये क्या है, हमारी एजम्पशन है। पर होता ही नहीं है ऐसे तो। नहीं, हाँ, ऐसा होता नहीं है, बट क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है ना, जैसे मैंने पिछली बार बताया था
कि अभी हम क्या है, अच्छा पिछली बार नहीं, वो मैंने अपने एक्चुअल रिकॉर्डिंग में बोला था, ठीक है। सो कि भाई अभी हम छोटे बच्चे हैं, हमें सीधा बड़ी बड़ी चीजें नहीं सिखा सकते ना, तो हमें पहले कुछ एजम्पशंस के साथ चीजें समझाते हैं, है ना। तो अभी हमें कुछ एजम्पशंस के साथ चीजें समझाते हैं, अगर सारी एजम्पशन हटा दी तो हम चीजें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सीबीएसई कहता है क्या कि भाई बच्चों को स्टेप बाय स्टेप समझाओ, थोड़ी थोड़ी करके चीजें समझाओ, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रहेंगी। एक तो सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे लिए क्या है, सिंपली बैंक, राइट। यस सर। और दूसरी assumption हमारी क्या है सौम्या? All the transactions of receipts and payments are routed through bank. जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारी बैंक के थ्रू हो रही हैं, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। देखना ये एग्जांपल खत्म होने तक तुम्हें भी लगेगा कि ये क्या ही कर जाता है बैंक, ठीक है। तो अब मान लो कि ये जो हमारा बैंक है ना, कलर बदल लें, पेन का बदल लेते हैं, ठीक है। सो जो हमारा कमर्शियल बैंक है, मान लो कमर्शियल बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आया, पहली बार इस बैंक में कोई पैसा आया है, नया बैंक है एकदम, कितने का आया? 10,000 का। 10,000। और जो आरबीआई ने एलआरआर की रेशो फिक्स करी हुई है वो है क्या? 20%। वो कितनी है? 20%। तो ये 10% होगी क्या? नहीं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, हम CRR। इसको सीधा एलआरआर ले लेंगे। वी विल जस्ट टेक इट एज रिजर्व, हम इसको कि स्पेसिफाई मतलब अलग अलग नहीं करेंगे, हाँ। कि मतलब कमर्शियल अब बैंक को कितना साइड करना है। एग्जैक्टली देखो आज आ रहा है ना मजा, ये आज कर रहे हो तुम ढंग से मेरे से बात, ठीक है। बेफालतू में सोचा हुआ था, एक बार तो भैया को गुस्सा दिलाना है हमें, ठीक है। तो हाँ, आज एकदम बढ़िया हो गए। और देवक तुम भी देख रहे हो, वैसे बस कुछ बोलो, ठीक है, इंटरेक्ट करोगे उतना मजा आएगा। आज सौम्य एकदम फॉर्म में आ गई है, हाँ सर। ठीक है। तो अब इनिशियल डिपॉजिट जो है 10,000। अब आज की क्लास में मजा आ रहा है ना सौम्य? हाँ। ठीक है। और ऐसी जो क्लास तुमने मिस कर दी थी ना, जो मनी सप्लाई वाली क्लास थी, उसके अंदर देव भी बोल रहा था थोड़ा थोड़ा, तो ना मतलब लगे तो सही कि लाइव क्लास में कुछ हो रहा है, ओके। यस सर। तो अब भाई इनिशियल डिपॉजिट 10,000 का है और एलआरआर जो है वो 20% है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बैंक जो है 8,000 रुपए का कुछ भी करे, 20% यानी कि 2,000 रुपए उसको अलग से करना पड़ेगा, है ना। 2,000 रुपए उसको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं, इस पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल हमने यहाँ बनाया ही हुआ है। आज देखो मैंने तुम्हारी नोट्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, दोनों चीजें करा रहा हूं, ठीक है। देखो ये तो हमारी आ गई एजम्पशंस जो लिखी हुई हैं, कहाँ पर? ये रही, देखो ये हाँ रही, है मिल ना। गई मिल गई। यस। Entire commercial banking system is taken as one unit and this unit is simply called as banks, right? And all the receipts and payments in the economy are routed through banks. मतलब जो पेमेंट कर रहा है वो चेक से कर रहा है और जो पेमेंट ले रहा है उसका सारा पैसा बैंक में जा रहा है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है, ठीक है। वो कहानी क्या है, जो इसमें एग्जांपल है हम वही ले लेते हैं। मैंने 20% लिया था, इन्होंने 10%। ये कह रहे हैं कि एक बैंक है, उस बैंक के अंदर, मतलब एक बैंक छोड़ो, इन्होंने जनरली कह दिया बैंक के अंदर 10,000 रुपए आए, ठीक है। इस बॉक्स को देखो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पर ये मैं पॉइंट कर रहा हूं वहीं देखना है तुम्हें, ओके। अब इस बैंक के अंदर 10,000 रुपए जो आए, हाँ, अब बैंक में 10,000 रुपए आए और जो एलआरआर है वो एलआरआर कितनी है? 10% है। वो एलआरआर कितनी है? 10%। 1,000। तो इसका मतलब बैंक को रिजर्व कितना रखना पड़ेगा देव?
1000। 1000। और बाकी जो 9000 है वो बैंक क्या दे सकता है? लोन दे सकता है या इन्वेस्ट कर बाकी सकता है। बिल्कुल, हमने उसको ले लिया लोन दे रहा है वो, ठीक है, हमने क्या मान लिया कि बैंक क्या दे रहा है? लोन दे रहा है, लोन। ठीक है। अब बैंक ने जो ये 9000 रुपए लोन दिया, क्या बैंक तुमको यूं लाके कैश में देगा? क्या बैंक ये कहेगा ये लो सौम्या 9000 का कैश, ऐसे देगा नहीं। बैंक लोन? नहीं, बैंक क्या नहीं। करेगा? बैंक तुम्हारा अकाउंट खोलेगा। बैंक तुम्हारा क्या खोलेगा? अकाउंट। अकाउंट खोलेगा। बैंक ने तुम्हारा अकाउंट खोला, तुम्हारे नाम पर अकाउंट खोला, एंड उसके अंदर बैंक ने क्या करा? उसमें बैंक ने ये 9000 रुपए डाल दिए। उसमें बैंक ने ये 9000 रुपए डाल दिए, ठीक है। अब ये जो पैसे 9000 रुपए बैंक में डाले, अब देखो तुम, ये यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, देखो क्या गेम हो रही है। पहले 10,000 बैंक में थे, ठीक है। फिर से LLR। हाँ, अब 10,000 रुपए बैंक में थे, 9000 रुपए बैंक ने लोन दिया, और ये 9000 रुपए अल्टीमेटली वापस कहां पर आ गए? बैंक में। ये 9000 रुपए अल्टीमेटली वापस बैंक में आ गए, है ना देव? देव, यस सर। देव उठो, सोना नहीं है, ठीक है। सो 10,000 रुपए हमें बैंक ने हम बैंक के पास आए थे, ठीक है। 10,000 रुपए वो इनिशियल डिपॉजिट करने वाला मान लो मैं था, ठीक है। उसके बाद बैंक ने 1000 रुपए अलग करे, 9000 का लोन दे दिया, ठीक है। 9000 का जो लोन दिया वो मान लो देव को दिया। देव को अगर लोन दिया तो वो पैसा कैश में तो दिया नहीं, और बैंक वैसे भी कैश में पैसा नहीं देता, और अगर देता भी होता तो हम तो पहले ही assumption लेके चल रहे हैं कि ऑल दी ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, है ना? यस सर। ओके। तो अब ये 9000 रुपए वापस बैंक में आ गया। अब देव बताओ, ये जब पैसा 9000 बैंक में आया, क्या बैंक आगे 9000 का 9000 लोन दे सकता है? सर या बट वो फिर छोड़ो, इनिशियल या फिर डिपॉजिट छोड़ो, का हाँ होगा मैं ना। वही कह रहा हूँ, छोड़ो। ये जो 9000 रुपए है ये देव ने ले लिए, ठीक है। अब देव क्या करेगा? ये 9000 रुपए खर्च करेगा। देव क्या करेगा? ये 9000 रुपए, ये जो लोन था 9000 का, देव क्या करेगा? खर्च करेगा, यस सर। है ना। किसी ने भी अगर पैसे लिए हैं तो खर्च करने के लिए लिए हैं, घर पे हाँ रखने के लिए तो लिए नहीं। घर पे रख के होगा क्या? क्यों? क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन तो बैंक से ही होनी हाँ। है ना। अब ये जो 9000 रुपए देव ने लिए हैं, खर्च करे हैं, ये 9000 रुपए अल्टीमेटली किसी के बैंक अकाउंट में ही जाएंगे, है ना सौम्य, है ना देव? हाँ, जिसको उसे लोन देना होगा। जिसको यस। भी, है ना। तो 9000 रुपए अल्टीमेटली क्या जाएंगे? बैंक में ही जाएंगे, है ना। अब जब 9000 रुपए बैंक में गए, बैंक में 9000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। ये वही वाली सिचुएशन आ गई जिससे मैंने तुम्हें समझाना शुरू किया था ना, वो 20,000 वाला एग्जांपल लेके, आपका, मेरा और देव का। अब क्या बैंक के पास ये जो 9000 रुपए आए हैं, बैंक क्या पूरे 9000 रुपए देव आगे लोन दे सकता है किसी और को, किसी भी थर्ड पर्सन को? दे सकता है। दे सकता है। सौम्या, क्या बैंक अब ये 9000 रुपए का लोन दे सकता है आगे किसी को भी? नो सर। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? बताओ सौम्या। LRR। एग्जैक्टली, ठीक है देव। बैंक में मैंने क्या बोला? जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा, उस पैसे का कुछ परसेंटेज उसको रिजर्व में साइड करना ही करना पड़ेगा। बाकी पैसे का जो करना है करे, कुछ पैसा तो साइड करना ही पड़ेगा। तो जब इनिशियल डिपॉजिट होगा ना। इनिशियली कोई भी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट तो हो गया जो पहली बार हुआ। मैंने जो एग्जांपल लिया था, देखो उसमें मैंने क्या बोला था कि भाई जो भी पैसा आएगा, अभी मैंने 10,000 रुपए डाले, कल को जो मैंने एग्जांपल लिया, हमने 20,000 वाला लिया था, है ना। सबसे पहले हाँ। मैंने 20,000 डाले थे, फिर आपने 20,000 डाले थे। तो बैंक हर बार जब भी कोई डिपॉजिट होगा तो LRR की परसेंटेज अलग करेगा, राइट। ओके सर।
तो अब जब 9,000 रुपए बैंक में दोबारा आए तो बैंक ने क्या करा, 10% 9,000 का, दैट इज 900, उसको रिजर्व रख दिया और आगे 8100 लोन दे दिया। अब जिसने ये 8100 का लोन लिया उसने कोई ना कोई खर्चा ही करना होगा। लोन इंसान ऐसे तो लेता नहीं है कि चलो लॉकडाउन है खाली बैठे हैं लोन ले लेते हैं, नहीं करता ना कोई ऐसे। लोन लिया है तो अगेन खर्चा ही करना होगा। अब जब ये खर्चा करेगा तो ये खर्चा करेगा तो फाइनली ये किसके अकाउंट में जाएगा पैसा, बैंक। हम, तो ठीक है, तो उस, इसमें ये हुआ ना कि हम जब भी कोई डिपॉजिट आएगा तो उसका LRR साइड कर दिया, और बिल्कुल। जो बचा हुआ पैसा है उसे लोन दिया, तो वो एक बैंक अकाउंट खोलेगा और बैंक नहीं में नहीं, बैंक वापस आ अकाउंट खोलेगा जाएगा। नहीं बोलना बार बार, बैंक अकाउंट खोलने वाली बात सिर्फ हम पहले बोलेंगे, बाद में तो ये हो गया ना, मान लो मैं दुकानदार हूँ। इसने एक अकाउंट बनाया। हाँ नहीं सुनो ना, मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, आपने मेरे को पेमेंट करी, कैसे करी पेमेंट, चेक के थ्रू करी, है ना। तो वो अब बैंक। जब, हाँ। तो अल्टीमेटली वो चेक के थ्रू करी तो मेरे बैंक अकाउंट में ही चला गया पैसा, मतलब कमर्शियल बैंक से निकला पैसा, कमर्शियल बैंक में आ गया पैसा, है ना। जो आपके बैंक अकाउंट में आया उसका फिर दोबारा वो LRR बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अब समझे ना एकदम सही चीज। फिर से ये देखो हमारा 10% अलग हो गया और 7290 आगे चला गया। और ये प्रोसेस जो है वो हमारी क्या होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। अब क्वेश्चन आता है ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होती रहती है ना सौम्या। हाँ। ये तो इसका तो ये मतलब हो गया अगर हम एग्जाम में खाली हैं हमें बाकी क्वेश्चन बाकी नहीं कि वो आता तो इस कैसे क्वेश्चन को करता है, करते रहो। कि वो नहीं, कैसे करता है। हाँ वो तो है, मैं कह रहा हूँ अगर एग्जाम में अगर और कुछ ना आता हो और ये क्वेश्चन आ जाए तो करते रहो इसको जब तक कर सकते हो, है ना, पूरे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा। तो यस सर। हाँ, सो अब हमें देखना है क्या, कि ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होती है। सबसे पहले इतना जो हमने करा है इतने को रीड करते हैं, राइट। ये देखो वो क्या कह रहा है, सपोज इनिशियल डिपॉजिट इज 10,000, LRR इज 10%, मतलब बैंक 1,000 रुपए का रिजर्व रखेगा और बाकी 9,000 रुपए लेंड कर देगा। क्योंकि बैंक कैश में लेंड नहीं करता तो वो एक डिपॉजिट अकाउंट खोलेगा बोरोवर के नाम पे, जो इस पैसे को अपने मन के हिसाब से जब उसका मन करे विड्रॉ कर सकता है। अब ये 9,000 रुपए मान लो देव ने विड्रॉ कर लिए। अब देव को क्या करना है, खर्चा करना है। अब देव ने जब ये खर्चा करा, और क्योंकि सारे खर्चे बैंक के थ्रू ही होते हैं, तो जो भी खर्चा एक इंसान करता है वो खर्चा अल्टीमेटली पैसा कहां पर आ जाता है वापस, बैंक में। बैंक में ही आ जाता है। अब जब दोबारा बैंक में 9,000 रुपए आ गए, अब बैंक 900 रुपए रखेगा और आगे 8100 फिर लेंड कर देगा। ये जो प्रोसेस है कब तक कंटिन्यू होगी, तो एक खास बात देखो, मैं दिखाता हूं खास बात। हाँ, ये जो प्रोसेस है ना, इसका कंटिन्यू होने का एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, हाँ, ये जो प्रोसेस कंटिन्यू होगी, ये होगी जब हमारे टोटल कैश रिजर्व, जब हमारे टोटल कैश रिजर्व बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ आर इनिशियल डिपॉजिट। जब हमारे टोटल कैश रिजर्व इस इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाते हैं, तब हमारी जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। तब वो जो हमारी प्रोसेस है ये क्रेडिट क्रिएशन की क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन आगे जिसने डिपॉजिट करवाया वो वापस लेना चाहता है तो। कैसे लेगा, वही बात है, हाँ अब आ गया ना ये वही क्वेश्चन, वापस लिया कैसे लेगा वापस, बैंक में ही तो लेगा ना, हाँ, बैंक से बैंक में। हाँ। है ना, आ गई ना, वही वही बात आ गई ना। नहीं ठीक है, समझ तो आया ये ना। क्या चीज, ये जब वो वापस आ जाता है। अरे ये देखो, रुको, जो हमारी सारी की सारी प्रोसेस है, एक मिनट, हाँ क्या हो गया, नहीं,
ये देखो, ये वाली जो हमारी एजम्पशन थी सेकंड वाली, वो एजम्पशन क्या थी मेरे को रीड करके बताओ। All the receipts and payments, all the transactions of receipts and payments are routed through bank. बस यहाँ पर रुक जाओ। अब ये बताओ कि तुम ये कह रहे हो कि ये जो 10 9, ये तुम यही कहना चाह रहे हो ना, ये जो 9,000 रुपए बैंक में आए हैं, ठीक है, ये जो 9,000 रुपए का लोन लिया है देव ने, तुम ये कह रहे हो कि वो 9,000 रुपए अगर निकालेगा ही नहीं, तो तुम ये चीज कह रहे हो, है ना? नहीं, जैसे 10,000 जैसे मैंने डिपॉजिट करवाए बैंक ने, उसमें ठीक है। बैंक में तो उसने LRR अलग रख दिया, LRR, हाँ और बाकी उसने लोन के लिए रख दिया। पर अगर मैं ही हाँ वापस चली गई कि मुझे 1,000 चाहिए वापस, तो वो कहाँ से देगा? ठीक है, वो उसी में से दे देगा, फिर वो आगे 8,000 का लोन दे देगा। अल्टीमेटली जो 1,000 रुपए का आपने खर्चा करना है, वो भी बैंक में ही आना है मुड़ के, क्यों? क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन तो बैंक के थ्रू ही हो रही है। और वो लोन 9,000 की जगह 8,000 का दे देगा, वो 8,000 भी अल्टीमेटली बैंक में ही आएगा। तो ओवरऑल और नौ अगर 9,000 तो बैंक और में आ ही जाएगा। और ठीक है। अगर वो लोन दे चुका होगा उसके बाद में आऊँ तो? अगर हाँ, नहीं वो एक्सेप्शन है, ठीक है वो, क्योंकि अब ये जो मैं एक इसके बाद एक चीज बोलने वाला था ना अभी, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाती, तो उसका वेट करो तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये चीज क्यों नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये आपने क्या बोला कि भाई अगर आप उससे ज्यादा, जितना बैंक पे 9,000 रुपए हैं, तुम एक तरह से ये कह रहे हो कि बैंक के पास 9,000 रुपए हैं, हो सकता है तुम 9,500 लेने चले जाओ, है ना? हाँ, कि मैंने तो 10,000 रुपए डिपॉजिट बिल्कुल। करवाए थे। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये हमने लिया, सिर्फ एक इंसान ने जो 10,000 का डिपॉजिट किया, मैंने बोला था ये इंसान मैं हूं, है ना? मैंने क्या बोला था? ये इंसान मैं हूं, हाँ। जिसने बैंक में 10,000 का डिपॉजिट किया। एक इकोनॉमी में ये सिर्फ 10,000 के डिपॉजिट से इतना कुछ हो रहा है, क्या इकोनॉमी में सिर्फ एक इंसान होता है? नहीं। एक इकोनॉमी में कितने सारे लोग हैं। लाइक अगर तुम कह लो 70 करोड़ लोगों के भी अगर अकाउंट्स हुए, मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ लोगों के भी अगर बैंक अकाउंट्स हुए, तो 50 करोड़ लोग, क्या तुम्हें लगता है एक साथ पैसा निकालने आ जाएंगे? नहीं। अब से क्लियर हो गई वाली बात, हाँ, तुम्हारा वो डाउट जो मतलब था? दूसरे दूसरे पर्सन के डिपॉजिट में से एग्जैक्टली दे सकता है। एग्जैक्टली यही तो कर रहा है ना बैंक। बैंक सिर्फ क्या कर रहा है? बैंक इस्तेमाल कर रहा है टाइम का। आपने जो अपना बैंक में पैसा डाला है, जनरली अगर हम बात करें, आपको वो पैसे की अभी जरूरत नहीं है, और बैंक कह रहा है कि मैं खुद भी उस पैसे से कमाऊंगा और आपको भी कमा के दूंगा। फर्क ये है, आपको 3.5% कमा के दूंगा और खुद 10% ले जाऊंगा। जो हम जनरली अपने आसपास देख रहे हैं वो यही चीज है ना। यस सर। बैंक कह रहा है आप मुझे पैसा दो, आपको ये पैसा अभी नहीं चाहिए ना, आपको इसके ऊपर मैं कमा के दूंगा और वो उससे कैसे ज्यादा कमाएगा? खुद कमा जाऊंगा, वही आगे लोन देकर। हमें कैसे देगा फिर कमा के? वो तो हमें भी तो खुद देता कमा है ना। रहे हैं लोन देकर। देखो बैंक जो है, मैं जनरली बता देता हूँ, बैंक जो है खुद से क्या करेगा, खुद से कमाएगा। मान लो 100 रुपए के ऊपर बैंक ने खुद से कमाए 13.5 रुपए, जनरली कह रहा हूँ, ठीक है, हम्म। 13.5 रुपए, उसमें से 10 रुपए तो वो खुद ले जाएगा, 10 रुपए तो वो खुद ले जाएगा, खुद और ले जो जाएगा। 3.5 रुपए वो किसको दे देता है? वो हमको दे देता है। ठीक है। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखना, तो अच्छी बात है, मतलब जितना ज्यादा डिटेल में बात करो उस, अगर इस चक्कर में हमारा कुछ नहीं होना, मतलब क्लास में टॉपिक पूरा भी ना हो, वो ठीक है। ठीक है, मेरे को बस पसंद क्या नहीं आता कि मैं 15 मिनट तक ये बोलता रहूं आंसर दो, समझ आया समझ आया, ठीक है, वो पसंद नहीं आता। तो ये चीज समझ में आई कि बैंक हमें क्या कहता है? बैंक कहता है कि भाई मैं पैसा खुद भी कमाऊंगा और तुम्हें भी कमा के दूंगा। ओके। हाँ। बस फर्क क्या है कि अभी हम 12th क्लास में है, तो ना हम इतना डिटेल में ये सारी की सारी चीजें पढ़ नहीं रहे। यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे जो हमने कहा इसकी, कि ये जो प्रोसेस है ये कब तक कंटिन्यू होती रहेगी। एक मिनट। हाँ हाँ, नीचे आ जाते हैं, ज्यादा नीचे आ गए। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होती रहेगी
जब तक हमारा जो टोटल डिपॉजिट, जो हमारा कैश रिजर्व्स हैं, जो हमारे कैश रिजर्व्स हैं, टोटल कैश रिजर्व्स, दे बिकम्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे टोटल कैश रिजर्व बिकम इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, अब एक बात देखो, लंबा नहीं होगा बहुत? ना क्यों, ये इतना सही तो है। अभी देखो इसको इतना इजी हो जाएगा। जैसे हम हाँ, ये कितना लंबा total... चलेगा? हाँ एग्जैक्टली, अभी हाँ उस पे आ रहे हैं, वो भी मैंने पूरी कैलकुलेशन करी हुई है नीचे, वो भी करवाऊंगा अभी। अब देखो, अब तुम सबसे पहले ना मजा लो इस चीज का, जो ये हो रहा है यहाँ पे वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 10,000 रुपए बैंक में डाले थे मैंने, ठीक है। अगले राउंड में क्या किसी ने कोई नया पैसा डाला? एक बात बताओ, इस पूरी प्रोसेस में मेरे 10,000 डालने के बाद क्या कोई नया पैसा आया है? एक भी नहीं, सिर्फ वही पैसा घूमे जा रहा है। 10,000 का जो पैसा था वो अगली स्टेज पे टोटल कितना हो गया? 19,000 हो गया। वो कितना हो गया? 19,000। उसके अगली स्टेज पे देव और कितना ऐड हो गया? अगली स्टेज पर देव और कितना ऐड हो गया? देव कहां गए यार? ये कहां चले गए हो? अभी भी तुम बहुत दूर से बोल रहे हो, ये पक्की बात है तुम ये मीटिंग ज्वाइन करके कहीं भाग गए थे बीच में? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल। चलो सौम्य तुम बताओ, ये अगली स्टेज में कितना और ऐड हो गया? 8100, राइट? यस सर। उसके अगली स्टेज में और कितना ऐड हो जाएगा? 7290। इसका मतलब 10,000 जो है 10,000 हो जाएगा। हाँ, मतलब ये तुम देख रहे हो एक 10,000 का डिपॉजिट और उससे कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है पैसा। अब अगर मुझे ये टोटल डिपॉजिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे ये टोटल डिपॉजिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अब अगर मेरे को ये टोटल डिपॉजिट निकालना है, राइट, सो अब ये टोटल डिपॉजिट निकालते हैं साथ में मिलके। सबसे पहले 10,000 था सौम्य, ठीक है? यस सर। अगली बार 9,000 था। यस सर। फिर 8100 था। यस सर। फिर 7290 था। यस सर। अब ये चलता जा रहा है, ठीक है? हाँ। इसको मैं कह सकता हूं कि ये 10,000 था। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज 10,000 का 10%, सॉरी 90%? हाँ, 10,000 का 90% 9,000 है ना? यही तो हो रहा है ना। 10,000 में से 9,000 को मैं लिख सकता हूँ ना 10,000 का 90%। यस सर। क्या 8100 को मैं लिख सकता हूँ 10,000 का 90% का 90%? यस सर। 7290 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10,000 का 90% का 90% का 90%? यस सर। तो इससे एक और चीज भी मैं बोल सकता हूँ, जनरली मेरे दिमाग में चलनी चाहिए, जो बैंक में एट एवरी स्टेज डिपॉजिट्स इन द बैंक इंक्रीज बाय द 90% ऑफ द प्रीवियस डिपॉजिट। कह सकता हूँ मैं? हम ये टोटल डिपॉजिट करवा रहे हैं ना, वो हाँ, निकाल रहे हैं ना, वो हाँ कि भाई तो वो LRR नहीं निकाल रहे हम टोटल डिपॉजिट निकाल रहे हैं। ये देखो, कौन सा? ये देखो ना, हम ये निकाल रहे हैं, ये हम इसको निकाल रहे हैं कि ये कितना होगा। हम ये निकाल रहे हैं कि भाई ये तो हमें पता लग गया कि ये प्रोसेस कब रुकेगी, जब टोटल कैश रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, है ना? बट हमें ये देखना है कि इकोनॉमी में टोटल डिपॉजिट कितना हुआ। हमें क्या देखना है? इकोनॉमी में टोटल डिपॉजिट कितना हुआ। तो हमें 10,000 प्लस 9,000, तो तुम देख रहे हो
हर स्टेज पर जो डिपॉजिट है वो पिछली बार का 90% है। हर यस स्टेज सर, पर जो डिपॉजिट है वो पिछली बार का 90% है। 90% है। तो हर एक स्टेज पर 90% से इंक्रीज होता है। हाँ राइट। तो अब मैं वही यहाँ पर तुम्हें निकाल के ये दिखा रहा था। हाँ, तो अब मैं ये कह सकता हूँ 10,000 प्लस 10,000 का 90% प्लस 10,000 का 90% का 90% प्लस 10,000 का 90% का 90% का 90%, है ना। यस यस सर। ये प्रोसेस चलती रहेगी। एग्जाम में अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो हम इससे बहुत ज्यादा टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब अगर मैं और बट ऐसा होना नहीं चाहिए, 10,000 को कॉमन ले सकता हूँ। हाँ मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.9 प्लस 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। कह सकता हूं मैं ये। यस सर। ये जो प्रोसेस है, मैथ्स अगर पढ़ रहे हो 11th में भी पढ़ के आए हो तो पता होना चाहिए ये क्या बन रहा है। क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था 11th में। जीपी। हाँ जीपी पढ़ा था। हाँ। जीपी में क्या होता था, कॉमन रेशो होती थी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हमेशा इक्वल होगी, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय और सेकेंड थर्ड टर्म। टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इक्वल होगी। तो क्या ये जीपी दिख रही है? 0.9 डिवाइड बाय 1 इज 0.9, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 0.9, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज यस सर, यस 0.9। सर। एंड क्योंकि ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू होती जा रही है, कहीं पे रुक नहीं रही, तो ये क्या होगी? इनफाइनाइट जीपी। याद आया कुछ पढ़ा हुआ है यस 11th सर, क्लास में? यस सर। इसमें फर्स्ट टर्म है क्या? 1। कॉमन रेशो क्या है? 0.9। 0.9, राइट। एंड इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी के ARN। सम नहीं, वो वाला उसका होता है जो नॉर्मल होता है, इसका होता है A/1 माइनस आर। ठीक है ना, जो तुम कह रहे नहीं, हो वो A ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर N/1 माइनस आर, तुम वो कह रहे हो ना। ये वाला नहीं पढ़ा हमने, इनफाइनाइट ये जीपी का तो याद नहीं पढ़ा है। होगा, याद नहीं है, पढ़ा होगा क्योंकि क्वेश्चन एक आधा ही आता है ना, और हम तो सिर्फ आया जरूरी ही नहीं है, क्वेश्चन बस करते हैं। एक ही वो ही था। AR, फिर R अच्छा, माइनस 1 अपॉन हाँ वो मैं में। समझ गया, जिसके अंदर R इज ग्रेटर देन 1 करके लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है। इस जीपी की खास बात क्या है, ये खत्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है ना। यस सर। तो इसके अंदर तुम देखो ना, जो तुमने फॉर्मूला बोला A इंटू आर रेस टू द पावर N-1 वाला, इसके अंदर N यस बता सर। सकते हो तुम नंबर ऑफ टर्म्स? इनफाइनाइट है। हाँ वही ना, नहीं बता सकते, मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना। यस सर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा क्या? A/1 माइनस आर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 10,000, ए क्या है मेरा यहाँ पे 1, और कॉमन रेशियो मेरी कितनी है? 0.9 अपॉन में 1 0.9, माइनस 0.9। है ना। अब देखना नीचे जादू होगा, ये कितना आ जाएगा? 1/0.1। 1। इसको मैं कह सकता हूं 10,000 इंटू ये 0.1 का ये हट के ये कितना हो जाएगा? 10। 10। और ये मेरा कितना आ गया? रुपीज 1 लाख। ये मेरा कितना आ गया? रुपीज 1 लाख। 10,000 रुपए का बैंक ने कितना बना दिया? 1 लाख। 1 लाख, है ना बढ़िया चीज। यस सर। 10,000 रुपए बैंक में आया था और बैंक ने उस 10,000 का कितना बना दिया? 1 लाख। 1 लाख बना दिया बैंक ने उसका। अब एक और यस बढ़िया सर। चीज देखते हैं। 10,000 का 1 लाख बना दिया मतलब कितने टाइम्स बना दिया बैंक ने? n टाइम्स। इससे पिछले स्टेप पे जाओ, ये क्या है? 10 है। ये 10 कैसे आया हमारा 1/0.1 करके? 1/1 माइनस 0.1 करके। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ये सब कुछ करे बिना 1 लाख निकाल दें, आप चाहते हो कि ये जो सब कुछ किया है ना ये बीच में, ये हाँ। इसके बिना 1 लाख निकाल दे, तो कैसे निकालेंगे?
ध्यान से देखो, 10,000 तो तुम्हारे पास पहले से ही थी डिजिट। ये जो Yes, 1 sir. अपॉन 0.1 है, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन LRR। ये क्या है? 1 अपॉन LRR जो हमने मतलब इनिशियल पे हाँ। रखा था। अब देखो ये जो इस वाले के अंदर से, एक मिनट, इसको हमने 10 लिया था ना बाद में, इसको, हाँ ये हमने 10 लिया है ना। तो देखो ये चीज हमारे पास स्टार्टिंग से थी, है ना। अगर Yes, sir. तुम तो इसका फॉर्मूला बन 10,000 गया को, ना, हाँ इनिशियल अगर डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR। एग्जैक्टली अगर तुम यहाँ पर ये कर देते इसकी डेरिवेशन आती 0.1, है। देखो मैं बताता हूँ, अभी वो सब बताऊंगा, अरे भागा मत करो इतनी जल्दी। ठीक है, तो 10,000 इंटू 1 अपॉन LRR। तो अगर हमें कभी भी निकालना है कि कितने टाइम्स बैंक ने मनी को बढ़ा दिया, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय 1 अपॉन LRR। हम ये कैसे निकाल सकते हैं? 1 अपॉन LRR। तो 1 अपॉन इनिशियल LRR डिपॉजिट हमारा क्या है? मनी मल्टीप्लायर। ये हमारा क्या है? मनी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। इससे तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि कितने टाइम्स मनी बढ़ गई है, राइट। और अगर हमें टोटल डिपॉजिट निकालना है, अगर हमें तो टोटल, इनिशियल डिपॉजिट से इनटू कर देंगे। हाँ तो हम क्या कर देंगे इसको? इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR। ये चीज समझ में आई अच्छे से? यस सर। अब बताते हैं। अब देखो, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, इनिशियल डिपॉजिट दे दिया, LRR दे दिया, एक पार्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक पार्ट आ गया कि बताओ हाउ मेनी टाइम्स कमर्शियल बैंक विल क्रिएट द क्रेडिट ऑफ दिस इनिशियल डिपॉजिट। तो क्या 1 करके अपॉन आओगे? LRR। 1 upon LRR is equals to 1 upon 10%. 1 upon 10% is 1 upon 0.1. This is equal to 10 times. हाँ, जितना ठीक है, LRR दिया होगा। हाँ। सेकेंड पार्ट आ गया हमारा, इस इंफॉर्मेशन को देख के, व्हाट विल बी द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द बैंक। तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR। हाँ ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो इसमें इनिशियल डिपॉजिट और वो नहीं दे रखा तो होगा सब कुछ ये जो मैंने LRR, अभी किया है तो ना, ये पूरी टेबल बना देंगे। और टेबल और ये सारी कैलकुलेशन और रिटर्न में भी थ्योरी थोड़ी, ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एग्जैक्टली सब कुछ लिखा जाएगा। ये सब यस कुछ सर। जो लिखा है ना, ये ऐसे का एज इट इज लिखा जाएगा। और इस बॉक्स के अंदर एक करेक्शन करो, डू वन करेक्शन इन दिस बॉक्स। वो क्या है यहाँ पर? ये कितना है? 1 लाख है, ठीक है ना। ये यस सर। कितना है? 90,000 है। और ये कितना है? ये सही दिया हुआ है 10,000। सर एक बार बोर्ड दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले ले जिससे। हाँ हाँ, वो मैं दिखा देता हूँ, वो मैं रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा अगर शेयर करनी होगी तो, बट हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, रुको। ठीक है, यस सर। तो समझ में आया अच्छे से ये प्रोसेस? कोई गलती Yes. तो नहीं होगी इसमें? बाकी एक बार ना खुद से रिवाइज करके, अगर छोटा सा भी डाउट होगा तो अगली क्लास में पूछ लेंगे। बिल्कुल, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। यस सर। बट एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है। जो पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना वो नोट्स में, वो बिल्कुल इस तरह लिखा हुआ है कि आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारी आज की क्लास हुई अच्छी थी ना, इस तरह से हम क्लास ले ले तो बेटर है या नहीं? हाँ बस यही टाइम कर लो, ऐसा करो 6 से 7। हाँ वो आज की वही, बढ़ गई वैसे। हाँ ये एक्चुअली ये सब जो मैंने तुम्हें पहले बोला था ना शायद, कि ये मैं पेन टैबलेट लेऊंगा उसके बाद में करूंगा, तो वही है। ये देखो अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो मेरे पास ये आ गया, तो अब मैं जल्दी ले सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को उस बोर्ड के लिए रुकना पड़ता था, है ना। यस। तो अब क्लास का टाइम ऐसा करते हैं 5 to 6 या 6 to 7 रखेंगे, मैं आपको कंफर्म बता दूंगा, ठीक है। 1 घंटे की ना? हाँ 1 घंटे की, वो तो आज बढ़ा दी, 1 घंटे की क्लास होगी, 5 to 6 या 6 to 7, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा और फिर वही टाइम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। यस। आप लोगों के लिए कौन सा कंफर्टेबल है ज्यादा?
6 to 7 6 to 7 ठीक तो है। 5 to 6 में क्या प्रॉब्लम है वैसे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, बस वो तो मन की बात है। तो ठीक है, फिर मैं बताऊंगा बाकी क्लासेस का स्केड्यूल के हिसाब से कि 5 से 6 रखनी है या 6 से 7। ठीक है, ओके सर। ओके देन, आज की क्लास में यही था। बाय, और अच्छे से पढ़ो, मैं टेस्ट लूंगा बस। अब ये अगली क्लास के बाद तुम्हारा कोई ना कोई टेस्ट होगा। मनी ओके, एंड बैंकिंग का। हाँ वही ऑब्वियसली मनी एंड बैंकिंग का ही, बट अच्छे से इसको पढ़ लो, ओके राइट? और इसको याद करो, क्योंकि टेस्ट में अगर खराब हुआ तो मेरा फिर दिमाग खराब हो जाना है। ओके ओके सर। सर। ओके, बाय। बाय सर। बाय देव, बाय सौम्या।